जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी को और सभी संगत को भी जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग शेयर किए जाते हैं। अगर आपका भी कोई अपना सत्संग है जो आप हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर अपना सत्संग एक शांत वातावरण में बैठ के बनाएं और हमें शेयर करें। आप अपना सत्संग हमें लिखकर भी भेज सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर लिख कर आया है, जिसे हम उन्हीं के शब्दों में बोलकर आपको सुनाएंगे। अगर मेरे बोलने में कोई भूल चूक हो जाती है तो गुरुजी मुझे क्षमा करना, संगत जी आप भी मुझे क्षमा करना। तो चलिए करते हैं हम सत्संग शुरू अपना आज का। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। यह मेरा दूसरा सत्संग है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। गुरुजी से मैं पिछले साल 2023 दिसंबर से कनेक्ट हुई हूँ, लेकिन जब गुरुजी का मंत्र जाप ध्यान से सुना तो मुझे याद आया कि जब मैं कॉलेज में थी 1999 के टाइम पर, तब ये मेरी फ्रेंड ने मुझे मंत्र दिया था। तो संगत जी, मैं तो कब से जुड़ी हूँ गुरुजी से। गुरुजी के रूप में मुझे मेरे फादर, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके जैसा ही फीलिंग आती है। कल मुझे दोपहर को कड़ाह प्रसाद की बहुत तेज खुशबू आई और इवनिंग में गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि आज शाम को तुझे कड़ाह प्रसाद के रूप में दर्शन दूंगा। जय गुरुजी। मैं फ्लैट में रहती हूँ तो वहाँ बहुत कबूतर आते हैं, इसीलिए इसे मैंने सीरियसली नहीं लिया था। पर कल इवनिंग में तो टीवी पर सत्संग चल रहा था। इसी बीच एक कबूतर आके मेरी गैलरी में बैठ गया और कंटिन्यू वो 11 बजे रात तक बैठा रहा। हम आते जाते रहे थे पर वो चुपचाप बैठा था वहाँ पर। मुझे समझ आ गया आज गुरुजी मेरे घर आए हैं। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अभी तो कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, पर मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मुझे वो सॉल्व करके देंगे। गुरुजी के अलावा अब दिमाग में कुछ नहीं आता। संगत जी, गुरुजी ने मुझे शिवलिंग में दर्शन दिए सपने में, और मेरी नींद खुल गई। तो मैं नींद की गोलियां खा के ही सो पाती थी लास्ट 3 ईयर से। लेकिन वो मैं अपने लास्ट 5 ईयर से मैंने ऐसे ही सोने की कोशिश कर रही हूँ। गुरुजी को याद करती हूँ। गुरुजी के रूप में मुझे बहुत बड़ा सहारा मिल रहा है। अब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना करने का मैसेज आ रहा था। तो ये मैंने आज अपना गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग शेयर किया है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम करेंगे अगला सत्संग। हम गुरुजी का मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरा नाम हितेश नैयर है। मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। मेरा सफ़र गुरुजी के साथ 31 मई 2023 से शुरू हुआ है। मैं गुरुजी के बारे में
काफ़ी समय पहले से जानता था। मेरी भूआ भी गुरुजी को मानते हैं, पर मैंने इस सब पर कभी कोई विचार नहीं किया था। पर अचानक 31 मई 2023 को सुबह सवेरे नहीं पता कि क्या चमत्कार हुआ कि मेरा लगाव गुरुजी की तरफ तेज हो गया और मेरे मन में बेचैनी होनी शुरू हो गई। और मैंने इस बात को अपनी आंटी से शेयर करी। मैंने अपनी आंटी से कहा कि पता नहीं क्यों बहुत बेचैनी हो रही है। मेरी आंटी ने भी गुरुजी के बारे में सुन रखा था अपने मम्मी पापा जी से, जो गुरुजी को मानते हैं। समय के साथ बेचैनी बढ़ती गई और फिर हमने नेट से गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया और उसी समय बाज़ार जाकर प्रिंट करवाया और गुरुजी का स्वरूप घर ले आए। उस दिन से आज का दिन तक हमने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया है और नियम से सुबह शाम गुरुजी की पूजा करते हैं। गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले मेरी बेटी को गुरुजी का ब्रेसलेट उसके टीचर से प्राप्त हुआ था, जो मैंने अपनी कलाई में पहन रखा है। गुरुजी के बहुत बार मैसेज आए कि अपना सत्संग शेयर कर, पर नहीं कर सका। पर आज अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ और इस तरह से मेरा सफ़र गुरुजी के साथ शुरू हुआ 31 मई 2023 से। गुरुजी से जुड़ने के बाद तुरंत कुछ ही दिनों में मेरी दुकान की छत पर आग लग गई और आग इतनी भयंकर थी कि 3 पानी के बम्पर आग बुझाने में लगे और आग बुझने में आग कर्मचारी आए और उन कर्मचारियों को 3 से 4 घंटे लग गए। आग बुझाने के बाद जब दुकान में प्रवेश किया तो पाया कि आग दुकान के बाहर ही थी और गुरुजी की कृपा से आग जो इतनी रुद्र रूप ले चुकी थी, दुकान के अंदर प्रवेश नहीं कर सकी और मेरी दुकान के अंदर का सारा सामान और फर्नीचर बच गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करता हूँ। संगत जी, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुजी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मुझसे भी अगर कोई गलती हुई हो, पढ़ते समय भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अब हम करेंगे अगला सत्संग। जय गुरुजी। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि शुक्राना कर। मुझे मालूम नहीं था कि कैसे करते हैं। एक सत्संग में मुझे पता चला कि सत्संग कैसे शेयर करते हैं, तो मैं गुरुजी की आज्ञा से अब अपना सत्संग लिख रही हूँ और आप शेयर कर देना। चलिए अब हम करते हैं सत्संग शुरू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी मनीता गाजियाबाद से आज अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं मालूम कैसे शुक्राना करते हैं, कैसे सत्संग शेयर करते हैं। बस जैसे गुरुजी मुझसे लिखवा रहे हैं मैं वैसे ही लिख रही हूँ। यदि मुझसे कोई लिखने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। संगत जी, मैं गुरुजी से 14 दिसंबर 2023 से जुड़ी हूँ, पर गुरुजी के बारे में मेरी एक फ्रेंड सारिका ने अगस्त के आसपास बताया था।
जब मैं उसके घर गई थी। गुरुजी, उसने बताया कि एक गुरुजी हैं, मैं आपको ना उनका लिंक भेज दूंगी फेसबुक पर, और आप जो भी उनसे सवाल करोगे वो उसका रिप्लाई देते हैं। पर संगत जी, मैं उस टाइम ज़्यादा नहीं कनेक्ट हो पाई। उसने उसे मैंने कहा कि ठीक है। उन्होंने बताया कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं। तो उसके बाद मैं जब मंदिर जाऊं जल चढ़ाने तो मुझे बटरफ्लाई दिखाई दे, पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया संगत जी। मैं भोले बाबा की बहुत मानती हूँ, बहुत बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरे पापा नहीं हैं, पर मैं उनको अपना पापा मानती हूँ। शुरू से मैं शिवजी की बहुत ज़्यादा पूजा करती हूँ। शायद उन्होंने इसीलिए ही मुझे गुरुजी से मिलवाया। कहते हैं ना कि हम गुरुजी को नहीं चुनते, वो हमको चुनते हैं, वो हमारा हाथ पकड़ते हैं। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। वो सच में हमारी बातें सुनते हैं और उनका जवाब देते हैं। एक दिन संगत जी, पता ही नहीं मुझे कि क्या हुआ, मैंने कहा मुझे बड़े मंदिर जाना है। मेरी फ्रेंड ने मुझसे 3 से 4 बार पहले मुझसे पूछा था चलने को, पर संगत जी मैं नहीं जा पाई। शायद गुरुजी तब नहीं बुला रहे थे। पर एक सैटरडे को मैंने अपनी फ्रेंड से बोला कि सारिका, बड़े मंदिर चलोगी? वो बोली कि कल तो संडे है और मंडे ट्यूसडे मंदिर बंद रहता है, तो हम थर्सडे को चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो यकीन मानिए संगत जी कि मुझे वो 3 दिन काटने भारी पड़ रहे थे कि कब आएगा थर्सडे। और उस दिन मैं सुबह उठने से ही इतना खुश थी कि आज तो मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, आज मैं गुरुजी के दर्शन करूंगी। और हाँ, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, मैं एक बात बताना भूल गई कि जब मेरी फ्रेंड ने कहा था कि मेरे को भी गुरुजी के सत्संग भेजेगी, उसके बाद मेरा फ़ोन ही खराब हो गया। संगत जी, मैं कई महीनों तक बिना फ़ोन के थी। जब मेरा फ़ोन आया तब मैं सोच ही रही थी कि मैं सारिका, मेरी फ्रेंड से बोलूँगी कि गुरुजी के सत्संग जो मुझसे वो बोल रही थी वो भेजे। पर संगत जी, मैं उससे बोल भी नहीं पाई। उससे पहले ही मेरे पास यूट्यूब से गुरुजी का मैसेज आने लग गया, जो पहले कभी नहीं आए। मैं बड़ी हैरान संगत जी। अच्छा, उसी बीच में मेरे कमर में ना बहुत दर्द था संगत जी। मैं ना बहुत नेगेटिव सोचती हूँ। दिन रात मैं ये ही सोचती रही कि मुझे कोई ये बीमारी ना हो, कोई वो बीमारी ना हो। मैं बहुत रोती रही। तभी गुरुजी का मैसेज आया कि चिंता ना कर, रोया ना कर, मैं तेरे साथ हाँ। मैंने वो सत्संग सुना और संगत जी, उस सत्संग में मेरी ही समस्या का हल था, जिसमें वो आंटी जी बोल रही थी कि मेरे कर्म में, मेरी कमर में दर्द था, तो मुझे सर्वाइकल की दिक्कत थी, जिससे मेरी कमर में दर्द था बहुत। और गुरुजी ने उसी उसे मैसेज दिया कि मेरे बड़े मंदिर आ और मेरा लंगर प्रसाद चख और मेरा टीका लगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि गुरुजी का टीका कैसे लगाऊं। फिर मुझे दूसरे सत्संग में इसका भी जवाब मिला कि तू मेरे चरणों का टीका लगाई। मैंने बोला
जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस फिर तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ थर्सडे 14 दिसंबर को पहली बार बड़े मंदिर गई और वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद चखा और दर्शन किए। उस दिन मैं बहुत खुश थी संगत जी, और मुझे वहाँ से स्वरूप मिला गुरुजी का, पर मुझे उनका चरण स्वरूप भी चाहिए था। तो मैंने उन्हें बोला कि गुरुजी ऐसा स्वरूप देना जिसमें कि उनके चरण भी हों, क्योंकि मुझे उनके चरणों का टीका लगाना था। तो मुझे स्वरूप मिल गया। फिर मेरी फ्रेंड को पॉकेट स्वरूप चाहिए था, पर उस दिन वो नहीं था, तो उसने चरण स्वरूप ले लिए और मुझे दे दिए। बोली कि मैंने गुरुजी से पूछा कि यदि पॉकेट स्वरूप मिला तो मैं रख लूँगी, नहीं तो चरण स्वरूप मिला तो मुझे दे देगी। क्योंकि संगत जी अपनी ब्लेसिंग्स किसी को देते नहीं हैं, पर गुरुजी को शायद मुझे चरण स्वरूप भी दिलाना था, तो उनसे मुझे दिया। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो बहुत है संगत जी, शुक्राना तो बहुत है संगत जी। रोज़ ही कोई ना कोई सत्संग होता है और गुरुजी इतनी कृपया हुई हम पर कि मैं 25 दिसंबर को फिर गुरुजी के बड़े मंदिर गई अपनी बेटियों के साथ। मुझे उम्मीद नहीं थी गुरुजी इतनी जल्दी दर्शन के लिए बुला लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी उस दिन सोमवार था और मेरा फास्ट था। मैंने बोला कि प्याज होगा लंगर प्रसाद में तो मैं कैसे खाऊंगी। अब मैंने बोला जो होगा गुरुजी सब ठीक करेंगे। और संगत जी उस दिन इतनी भीड़ मंदिर में कि 2 घंटे लाइन में लगे हम, तब हमको दर्शन हुए। और इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि वहाँ उस दिन लंगर प्रसाद हो ही नहीं रहा था। बस डोने में समोसा प्रसाद और कड़ा प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद लेकर भेजते जा रहे थे। तो मैंने कड़ा प्रसाद वहीं खा लिया लाइन में और ब्रेड पकोड़ा प्रसाद ले आई। और संगत जी मैं अपनी फ्रेंड से बोल रही थी कि मुझे कोई भी सत्संग कराए ना तो बताना, चाहे मैं उनको जानती हूँ या ना, मैं जाऊँगी, मुझे सत्संग में जाना है। वो बोली ठीक है। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, उसी रात को मेरे अंकल जी ने बोला कि मेरे मामा जी के बेटे का फ़ोन आया है। वो बोल रहे थे कि संडे का मेरे यहाँ सत्संग है तो आना है ज़रूर। मैंने बोला कैसा सत्संग। तो मेरे अंकल बोले कि वो बोल रहे थे कि गुरुजी का सत्संग है, वो छतरपुर वाले गुरुजी हैं। मैं सुनकर इतना खुश कि मैंने बोला कि आज ही तो मैं किसी के यहाँ सत्संग हो तो मैं बोला कि मैं ज़रूर जाऊंगी और आज ही बुलावा आ गया। सच में गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं और मेरी अब कमर का दर्द भी बहुत ठीक हो गया और जो थोड़ा बहुत है वो भी मेरे गुरु मेरे ऊपर मेहर कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक बार संगत जी हम गंगा जी जा रहे थे और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमारी गाड़ी ने धुआं देना शुरू कर दिया। अब मैं बहुत डर गई। मैंने गुरुजी का नाम लिया कि गुरुजी सब ठीक करो, और गुरुजी ने थोड़ी देर बाद धुआं भी ठीक कर दिया और हम सब ठीक ठाक चले भी गए और घर भी वापस आ गए। शुक्राना मेरे गुरुजी का। और एक बार संगत जी मेरे बेटे के स्कूल में से फ़ोन आया कि आप जल्दी से आओ, उसको चक्कर आ गए हैं।
और उसकी नेक में दर्द हो रहा है, हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। अब मैं तो इतना घबरा गई कि मेरा बीपी हाई हो गया। मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करती गई पूरे रास्ते। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने बोला, गुरुजी अब आप ही देखो उसको। और मेरे भोले बाबा ने, मेरे गुरुजी ने सब ठीक किया। डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं, वीकनेस की वजह से चक्कर आ गया और पीछे नेक में दर्द। वो गिरा तो दीवार में से सिर लगने की वजह से हुआ और वो ठीक हो गया थोड़ी ही देर में। शुक्राना गुरुजी का। सब समस्या गुरुजी हल कर देते हैं, बस उनसे दिल से मांगो, वो सब सुनते हैं। मेरी बहुत अरदास सुनी है गुरुजी ने, और जो है वो भी मुझे पूरी उम्मीद है कि गुरुजी जल्दी ही पूरी कर देंगे। सॉरी संगत जी, सत्संग लंबा हो गया, पर गुरुजी कहते हैं ना कि शुरू से शुरू करो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे, शुक्राना कर। मैं सोच रही थी मैं रोज़ गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, पर मुझे एक सत्संग में पता चला कि शुक्राना करना का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो गुरुजी का मैसेज आता है कि इस साल का सत्संग इसी साल विच करो। तो मैंने आज गुरुजी से प्रार्थना करी कि मुझे नहीं पता कैसे लिखना है, बस आप लिखवाओ। तो बस वही मुझे लिखवा रहे हैं संगत जी। मेरे गुरुजी से कोई गलती हो मुझसे, मेरे गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, लिखते हुए मुझसे कुछ गलत हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सारा साल सब संगत के लिए खुशियाँ लेकर आए। गुरुजी सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हम सबके दुख दर्द बीमारी सब काट दें। गुरुजी सब कष्ट अपने पर ले लेते हैं और सिर्फ थोड़े से ही कष्ट हमको देते हैं। बस जल्दी से गुरुजी नए साल में डुगरी मंदिर बुला लें, यही अरदास है। अब मैं गुरुजी की बेटी यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करते वक्त कोई लिखने में या कुछ छूट गया हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। आगे जब भी गुरुजी आज्ञा होगी तो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी का, अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैं गाज़ियाबाद से गुरुजी की बेटी मनीता बोल रही हूँ। मैं नहीं जानती क्या लिखूँ, कैसे बोलूँ। बस मेरे गुरुपा मुझसे जो लिखवाएंगे वो लिखूँगी। यदि कोई गलती मुझसे हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है। संगत जी, गुरुजी बहुत ही प्यारे हैं। वो अपने बच्चों की लाज रखते हैं बहुत। संगत जी, एक बार मैं हिसाब लगा रही थी, मार्केट से आई थी, तो उसमें संगत जी पैसे कम लग रहे थे। मैं बोली गुरुजी हेल्प करो, पैसे कहाँ गए, मैं वापस पैसे कहाँ से लाऊंगी। उसी दिन मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि आज तेरी लॉटरी लगने वाली है
और पता नहीं मैं सोई हुई थी कहाँ से मेरे मेरे बिस्तर पर, मेरे बेड पर 1500 रुपये निकले। मैं इतनी खुश हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी बेटी ने CS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और एक बार वो नहीं कर पाई थी। ये सेकंड टाइम था। मैंने गुरुजी से अरदास की थी तो गुरुजी ने अब की बार उसका पास करवा दिया। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। एक बार संगत जी, मेरे पर्स से पैसे गुम हो गए थे और मैं इतना परेशान मैं सारा ढूंढती रही। फिर 3-4 दिन के बाद मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी पैसे ढूंढवा दो। मैंने कहा खो खो दिए संगत जी, भी मैंने कहीं पे खो दिए। अब यकीन नहीं करोगे, उसी दिन मेरे पैसे अलमारी में एक दूसरे पर्स में से निकल गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वैसे तो रोज़ ही छोटे छोटे सत्संग होते हैं। जय गुरुजी संगत जी। अब यही आंटी जी का तीसरा सत्संग है जो हम शेयर कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं अपने अंदर अब नोटिस करने लगी हूँ कि मुझ में अब बहुत ठहराव आ गया है, वरना मैं पहले एकदम से डर जाती थी और गुस्सा हो जाती थी, नेगेटिव बहुत सोचती थी। पर अब गुरुजी से मिलने के बाद मुझ में थोड़ा चेंज आ गया है और आगे भी मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ आगे से। मुझे यकीन है, वैसे तो हर रोज़ ही सत्संग हैं गुरुजी के, पर मेरी गुरुजी से अरदास है कि वो सबको सुखी रखे, खुश रखे, सबको अच्छी हेल्थ ब्लेस करे और फिर हम पर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बस गुरुजी, मैं सबकी हेल्प कर सकूं, सबकी सेवा कर सकूं, किसी के बारे में गलत ना सोचूं, किसी का दिल ना दुखाऊं, ऐसी मुझे बुद्धि देना मेरे गुरुजी महाराज। और गुरुजी ने मुझे कई बार मुझे चपाती में ओम दर्शन दिए। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। संगत जी, एक बारी मुझे मैसेज आता है कि आज मैं तुझे बच्चे के रूप में दर्शन दूंगा। मैं सोचती रही कि मैं कैसे गुरुजी को पहचानूंगी। तो मुझे ड्रीम आया कि गेट पर डोर बेल बजी और मैंने गेट खोला। हमारा 2 गेट हैं संगत जी, तो एक लड़की का, फिर सॉरी संगत जी, लकड़ी का फिर लोहे का। तो मैंने लकड़ी वाला खोला तो एक छोटी सी लड़की खड़ी थी और बोली के कपड़े हैं प्रेस करने को। मैं बोली नहीं हैं आज कपड़े प्रेस के लिए। तो मैं लौटने लगी तो वो लड़की बोलती है कि अरे मैं गुरुजी हूँ, गेट खोल। और संगत जी, मैं खुशी से पागल हो गई कि गुरुजी आए हैं। और कमरे में अंधेरा था तो मैं लाइट जलाने के लिए स्विच ऑन कर रही हूँ, पर मेरे से स्विच ऑन ही नहीं हो रहा। मैं कोशिश कर रही हूँ पर नहीं हो रहा। फिर वो छोटी सी लड़की ने जलाया तो सारी लाइट्स जल गई और सारी सारी तरफ उजाला हो गया और मेरी आंखें खुल गई। मैंने बोला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। पता नहीं कौन सा मेरा कष्ट गुरुजी ने काटा है, अंधेरे से उजाला कर दिया। ऐसे ही एक बार ड्रीम आया था कि मैं बोलती हूँ काश मुझे भी कभी बड़े मंदिर में सेवा करने का मौका मिले। तो मुझे ड्रीम आया कि मेरी बिटिया, 2 बेटी हैं, मेरी संगत है, वो दोनों मंदिर में बर्तन साफ कर रही हैं। तो मैं इतनी खुश हुई कि वहाँ तुमको तो सेवा मिल गई मंदिर में, मैं भी करूँगी। इतने में ही पता नहीं कहाँ से सफ़ेद चोले में गुरुजी आए और उनके पैर के नेल्स
एकदम ब्लैक थे और वो मेरी तरफ आ रहे थे और मैं पता नहीं पीछे की तरफ होती जा रही थी। फिर उन्होंने एकदम से मेरे सर पर अपना हाथ रखा और बोले, तेरे सब दुख खत्म कर दिए, सब अच्छा होगा। बस संगत जी पता नहीं कौन से संकट गुरुजी ने टाल दिए और मुझे जोत में भी तितली दर्शन दिए हैं। गुरुजी ने अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी, जैसा गुरुजी ने बोला, जितना बोला मैंने उतना सत्संग शेयर कर दिया है। अगर कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ करना। अब मैं अंत में मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इसको हम अब यहीं विराम करते हैं। इस सत्संग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय गुरु जी।